Good morning, everyone. Sweet morning. Chapter number 3rd, class 11th. Census and sample method of collection of data. इस चैप्टर में हम इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टडी किया था वो था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है और उनके मेथड्स। अब हम सेंसस और सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करते हुए हमें मेनली क्या होता है कि चलो मैं एक एग्जांपल एक बताती हूँ कि ये होता है क्या। सपोज कीजिए आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है आपके स्कूल में, तो आपको उनके फैमिली बैकग्राउंड या फिर उनके मतलब कि पॉकेट अलाउंस या ऐसा कुछ भी आपको सारा का सारा डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो आपके पास दो मेथड है, जिन दो मेथड से आप डाटा को क्या कर सकते हो, कलेक्ट करते हो। फर्स्ट वन इज योर सेंसस मेथड, सेकंड वन इज योर सैंपल मेथड। तो इनको स्टडी करने से पहले एक जो मेन है वर्ड वो करते हैं, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। Universe and population it refer to an aggregate of item to be studied for an investigation. इसके अंदर क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ आइटम आया है। एग्रीगेट ऑफ आइटम मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर 2000 स्टूडेंट इन ए स्कूल। अगर हमारे यहाँ पर 2000 स्कूल इन ए स्कूल है तो वो जो 2000 स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर वो हो गया हमारे एग्रीगेट ऑफ आइटम। और एवरी आइटम वो 2000 की 2000 क्या है हमारी आइटम, इनमें क्या क्या उनका सबका हमने एग्रीगेट किया है। किसके लिए क्या है, इन्वेस्टिगेट किया है हमने। इन्वेस्टिगेट में हम क्या करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग डाटा लेना चाहते हैं। किस चीज का डाटा लेना चाहते हैं, उनके सोशल बैकग्राउंड का या मतलब कि फैमिली में कितनी अर्निंग हो रही है या एक्सपेंडिचर या उनकी पॉकेट एक्सवाइजेड, जिसके रिगार्डिंग हम क्या करना चाहते हैं, डाटा को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जो एक सर्वे होता है उसको कंडक्ट करने के टू मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर सेंसस मेथड, सेकंड वन इज योर सैंपल मेथड। दोनों की हम स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा सेंसस मेथड है, सेंसस के अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा इज जो एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इट। ठीक है, जो ईच आइटम है, एवरी आइटम है, वो सेंसस के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 स्टूडेंट है आपके स्कूल के अंदर, तो उन सबके पॉकेट अलाउंस के रिगार्डिंग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो या फिर उनके आईक्यू लेवल के बारे में या हाइट के बारे में कुछ भी ले रहे हैं, तो सभी के पास जाएंगे और सबसे हम डाटा इकट्ठा करेंगे। जब हमने सभी के पास के, तो इसलिए इस मेथड को, सेंसस मेथड को 100% इन्यूमरेटर मेथड या कंप्लीट इनोवेटर मेथड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेंसस मेथड में, क्योंकि इसके अंदर इनोवेटर का ईच एंड एवरी आइटम को हमने इंक्लूड की है। जब हमने ईच एंड एवरी आइटम को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया तो वो तो हमारा इनोवेटर होता है ना, जो डीपली स्टडी करता है, सारी चीजों को इंक्लूड करता है। तो वही काम तो इसने किया है। तो सेंसस जैसे कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंसस का, बेस्ट एग्जाम्पल सेंसस का है आपका पॉपुलेशन। देखिए हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया था फरवरी 2011 में। अब हमारा कब होगा, 2021 में डाटा कलेक्ट होगा। उसमें क्या होगा, ईच एंड एवरी फैमिली के घर पे जाएंगे, चाहे वो पर्सन रोड साइड क्यों ना रहता हो या स्लमडंग एरिया में क्यों ना रहता, तो सभी से हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। कौन, इन्यूमरेटर। तो ये क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा है। तो सेंसस मेथड बेस्ट एग्जांपल इज योर पॉपुलेशन। या फिर आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, एक मारुति कार जितने भी मतलब कि आपकी सोल्ड हुई है इन एवरी दिन 1 ईयर, कौन से कलर के, तो सबसे पहले आपको डाटा इकट्ठा होना होगा कि कितनी कार इन 1 ईयर क्या हुई है, सोल्ड हुई। क्या क्या मेरिट एंड डीमेरिट दोनों। फर्स्ट वन इज मेरिट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट।
हमारा जो डाटा है सेंसस मेथड क्या है, रिलायबल है एंड एक्यूरेट। क्यों है रिलायबल और एक्यूरेट? क्योंकि इसके अंदर हमने ईच और एवरी आइटम को क्या किया है, इंक्लूड किया है। कोई भी हमने आइटम को क्या नहीं किया है, एक्सक्लूड नहीं किया है। लेस पास्ट, इसके अंदर हमने क्या है, जब हमने सभी के पास गए हैं, सभी से डाटा कलेक्ट किया है, तो हमने कोई पार्सलिटी वाला तो काम किया ही नहीं है कि इससे डाटा ले लिया और इसको छोड़ दिया। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या किया है, हमने क्या किया है, डीपली स्टडी की है, हर पॉइंट ऑफ व्यू को लिखा, कोई भी अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने छोड़ी ही नहीं है। जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ी ही नहीं है तो वो कैसी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन है हमारे, जो उसके लिए सेंसस के लिए इम्पोर्टेंट। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, हमने उसके बारे में अलग अलग कैरेक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम उससे पूछते हैं नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, फिर उसके बाद मेल फीमेल पूछ लिया, एजुकेटेड कितने हैं, क्या क्या एजुकेशन है, फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं कि भाई कितने लोगों के पास एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब किसके पास है, प्राइवेट जॉब किसके पास। तो ऐसे हमने उनके बारे में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक डाटा इकट्ठा कर लिया कि सोशल बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर अब है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमने क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जब हम पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा इनडायरेक्टली बेसिस किसका आ गया है, पॉवर्टी का आ गया है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया। इस तरीके से बहुत सारे डाटे हमारे पास क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अब मैरिड हमने स्टडी कर लिया, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, डीमैरिड। डीमैरिड में फर्स्ट वन ये जो कॉस्टली, ये मेथड कैसा होता है हमारा, बहुत ज्यादा महंगा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक पर्सन के पास जा रहे हैं, सबसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अंदर आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया भी 100% इनोमिनेटर है, कंप्लीट इनोमिनेटर है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इनोमिनेटर को ट्रेन करना पड़ता है। सेकेंड वन है जो लार्ज मैन पावर, हमारा जो मैन पावर है बहुत ज्यादा लगती है। देखिए जो भी मैन पावर लगेगी वो क्या होगी, देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एरिया ही कवर कर सकते हैं, एक इनोमीटर स्मॉल एरिया कवर करता है, तो बहुत सारे इनोमीटर को हमने क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। जब ट्रेन करेंगे तो इसका मतलब हमारे बहुत सारे मैन पावर लगेगी। तो केवल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर बड़ी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इन्हें अफोर्ड कर सकती है और लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल, अभी बताया कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन में तो सुटेबल ही नहीं है, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल एरिया को क्या करता है, कवर अप करता है। अब हम सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। सेंसस हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड वन इज योर सैंपल। इसके अंदर जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, किसमें से, ग्रुप ऑफ आइटम में से। देखिए मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 5, चलिए बॉल ले लीजिए। ये क्या है मेरे पास है ना, इसके अंदर इस सर्कल के अंदर ये बॉल है, ठीक है, तो काउंट करने पर कितनी है, ये 11 बॉल है, ठीक है। ये कितनी बॉल है आपकी, 11 बॉल है आपके। अब क्या हमें लग रहा है, इन 11 बॉल्स में से मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी 2 सिलेक्ट करनी है, मुझे कोई भी 2 लेनी है, तो कोई भी 2 ले सकती है। तो ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ आइटम है, इसमें से मैंने क्या लेना है, सैंपल लेना है। किसका ले रही हूँ मैं, सैंपल पॉपुलेशन का ले रही हूँ, और उसी के बेस पर कंक्लूजन निकाल रही हूँ, उसी के बेस पर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ बेटा, आपके घर में, आपके होम में आपकी मम्मी क्या करती है, किचन के अंदर खाना बना रही होती है, जब चावल बनाती है तो 1-2 जो चावल का दाना होता है ना, उसको दबाकर या टेस्ट करके बता देती है कि चावल कच्चे हैं या पक्के हैं। या सेम एज इट इज जो डॉक्टर होता है वो आपके जो ब्लड्स की कुछ फ्यू ड्रॉप्स ही लेता है, उससे बता देता है कि आप क्या हो, ठीक हो या फिर बीमार हो। तो ये था हमारा सैंपल मेथड, जिसके अंदर हमने ग्रुप ऑफ आइटम में से कुछ आइटम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और उनके बेसिस पर हमने क्या कर लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया।
उनके मेरिट और डिमेरिट भी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिकल। देखिए भाई इकोनॉमिकल क्यों है, जैसे कि सपोज कीजिए और एग्जांपल है 5 यहाँ पर हमारे 2000 आइटम थे ना, अब इन 2000 में से 2000 जो स्टूडेंट थे, तो 2000 स्टूडेंट में से अगर मैं 200 स्टूडेंट को उनमें से क्या कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ और उन्हीं के बारे में क्या करती हूँ, स्टडी करती हूँ, उन्हीं के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ, तो ये मेथड हमारा क्या हो गया, इस बेसिस पर इकोनॉमिकल हो गया, सस्ता हो गया। तो फिर टाइम सेविंग, हमारा क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है, क्यों, क्योंकि हमें केवल किन की स्टडी करनी है, वही 200 आइटम्स की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, हमें अपनी एरर के बारे में क्या लग रहा है, पता लग रहा है। देखिए भाई हम केवल 200 ही स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं, अगर उन 200 में से कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती है तो उस एरर को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, बहुत बड़ी, लार्ज होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती है। जैसे कि 2000 की 2000 कर लिए, ऐसे हम 5000 में से 500 को सिलेक्ट कर ले, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बेसिकली जो ये सैंपल मेथड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारा जैसे कि आपके एमएलए है, एमपी है, तो उसके अंदर हमारे सारे, या फिर कोई भी है, तो उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव में इनमें से तो एक को तो सिलेक्ट करते हैं। मोर साइंटिफिक, जो हमारा, देखिए भाई हमने 2000 स्टूडेंट में से 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, तो हम लोग वो 200 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे ना। जैसे भाई हमें आर्ट्स के एक्टिविटीज के लिए चाहिए, तो वो 200 बच्चे लेंगे जिन्हें आर्ट में क्या होता है, आर्ट वर्क प्रॉपर वे से आता हो, जो आर्ट वर्क में एक्सपर्ट हो। सेम एज इट इज, अगर साइंस की क्विज है तो साइंस की क्विज के रिगार्डिंग एक्सपर्ट हो। अब उसके बाद है पार्सल डिमेरिट्स, क्योंकि हमने 2000 स्टूडेंट में से 200 स्टूडेंट लिए, तो जो जिन्हें सेलेक्ट कर लिया वो तो खुश होंगे, जिन्हें सेलेक्ट नहीं करे वो कहेंगे पार्सल ठीक है, हम, मैं तो इतना अच्छा टैलेंटेड था, ये कर सकता है वो। रॉन्ग कंक्लूजन, कई बार हमने ये सोचते हैं कि हमारे हिसाब से बच्चा टैलेंटेड है, कर लेगा, लेकिन नहीं कर पाता, तो वो उस बेसिस पर हमारा जो डिसीजन लिया था वो रॉन्ग कंक्लूजन था। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अब 2000 में से 200 सिलेक्ट करना एक क्या होता है, एक डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे टीवी पर भी तो बहुत सारे शो होते रहते हैं, तो डांस इंडिया डांस है, तो उसके अंदर भी तो सिलेक्ट किए जाते हैं, तो ये सारी चीज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसके अंदर क्या होती है, देखिए साइंटिफिक है तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है तो सैंपल मेथड के द्वारा वो प्रॉपर वे से क्या नहीं कर पाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता। ये था आज का टॉपिक, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। कल हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ सैंपल। ओके बेटा।